आपको हमारे बारे में कहाँ से मालूम पड़ा? मैं कल फेसबुक पर पढ़ रहा था आपका। अच्छा। फिर मैंने आपकी वो पूरी वो खोल ली, आपकी आईडी। ओके। देखूं भाई कौन आदमी है ये। हाँ हाँ। तो उसमें आपके मुझे कई आर्टिकल जो है अच्छे लगे। ओके। ओके। तो तभी मैंने आपका नंबर भी आपने उस पर लिखा हुआ था अपने पोस्ट पर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो मैंने नंबर भी आपका लिया। ओके। ओके। तो कह रहा हूँ आपकी जो मिशन है, जो मुहिम आप चला रहे हो, वो क्या है? ये मुहिम ये है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने जी पिछले 75 सालों में अपने देश की जनता को शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया है। जी जब अंग्रेज बहुत डरे हुए थे और भागने का प्लान बना रहे थे, बल्कि प्लान बना के उसे अनुमोदित भी किया जा चुका था, जी उस समय हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक अपने ही देशवासियों को अंधेरे में रखकर जी षड्यंत्र पूर्वक समझौता करते हुए सत्ता का जी जी हस्तांतरण प्राप्त किया। राइट। और जी अपने देशवासियों के ऊपर वही गुलामों के नियम और वही गुलामों की लाटसाबी व्यवस्था थोप दी। जी आज 75 सालों के बावजूद भी आप पर वही नियम कानून और गुलामों की व्यवस्था थोपी हुई है। और वह अब और दुष्ट हो गई है कि जो उसकी विधिक घटिया कानूनों के तहत भी जो जिम्मेवारी है उसका जी निर्वहन नहीं कर रही है। जी आप थाने जाते हैं तो आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, और ये नहीं अब बताइए। अब अब ये चीज 70 80 90% केसेस में हो रही है। राइट। आपसे जी आवेदन ले लिया जाता है जो कि अवैधानिक है। आवेदन पत्र लेने का कोई प्रावधान नहीं है। राइट। जी जी और वो कभी एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होता है। जी जबकि दुष्ट लोगों की तरफ से, धनबलियों की तरफ से, बाहुबलियों की तरफ से और राजनेताओं के दबाव में अब 70 80% फर्जी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जो अच्छे आदमियों के ऊपर दबाव बना के अपना हित साधने के लिए है। जी 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 और इसमें पूरे सिस्टम की सहभागिता है। ये सिस्टम जी जो है इन दुष्ट राजनेताओं का चरण सेवक बन चुका है। जी राइट। और राजनेता इतने दुष्ट हैं कि वह अच्छे व्यक्तियों को टिकट ही नहीं देते हैं। वो अपने जी अच्छे कार्यकर्ता जो कि उनकी दरियां बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, उनके जो है पोस्टर लगाते हैं, उनके लिए जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, कई बार जेल भी चले जाते हैं, जी और उनको ये सम्मान भी नहीं देते हैं और ना ही उनको टिकट देते हैं। ये टिकट देते हैं धन पशुओं को, जी अपराधियों को, दुष्चरित्र लोगों को। और पिछले 8 साल में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर दायर हुई कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र होना और साक्षर होना जरूरी है, तो ये दुष्ट राजनेता जो कि हमारे भाग्य विधाता भी हैं और कानून के निर्माता भी, जी ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी क्यों? तीनों ही PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर की और कहा जी कि इसमें अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट को करना होगा। और ये साधारण सा छोटा सा अमेंडमेंट था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में टिकट देने में एक आहर्ता रख दी जाए कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। बस इतना जी। करना था। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा तो किया नहीं, इसका आचरण बिल्कुल उल्टा किया है। तो सारे वो हैं, ये क्या करेंगे उस नियम को? हाँ, उनका आचरण उल्टा रहा है। जैसे जी 2019 का पार्लियामेंट्री चुनाव में अपराधियों की संख्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपराधियों की संख्या 42% थी। जी पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ ये बढ़ के 51% हो गई, और इस जी वर्ष जो कर्नाटका का चुनाव हुआ है उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो इनका आचरण में हर जगह दुष्टता है। बांग्लादेश जैसे देश में जो रासायनिक विष जो है वो अपने यहाँ डंप नहीं होने दे रहे हैं, हमारे दुष्ट राजनेता चंद टुकड़ों के लिए अपने आप को बेच रहे हैं, और जी वो सभी भयावह चीजें जो है देश में लागू हैं।
जो बहुत सारी दवाइयां आप खा रहे हो उसमें इतनी जी हानिकारक मॉलिक्यूल्स हैं कि जी। वो बहुत सारी बीमारियों का वो कारण है। हाँ आपका जी जो हाँ जी। हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन ने जिस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बात कही है, उससे हमारी जमीन के सभी लाभदायक जीवाणु मर गए हैं, हमारी मिट्टी मृत प्राय हो गई है जी और कड़ी भी हो गई है। पहले एक हमारे दुबले पतले बैल भी जो है बखर कर लेते थे, अब जो है भीम का ट्रैक्टर भी नहीं कर पा रहा है। जी। उसका कार्बन कंटेंट घट के पहले जो 0.9 हुआ करता था अब 0.1 और 0.5 पे पहुंच गया है, 0.05 पे। तो हमारी जमीनें ऊसर होती जा रही हैं और जो भी जी थोड़ा बहुत पैदावार आप ले पा रहे हो वो फर्टिलाइजर जो कि स्वयं विष है उसके माध्यम से ले पा रहे हो। हमारी पूरी फूड चेन विषाक्त हो गई है। दुष्टता देखिए कि आप 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हो और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, तो हाँ 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन हाँ। हार्मफुल जो है यूरिया और केमिकल से बनाया जा रहा है। जी। और प्रशासन सोया हुआ है, हर कोई सोया हुआ है, ऐसा दूध टैंकरों तो में बन उसने रहा। उत्तराखंड के जो हरिद्वार के डीएम थे दीपक रावत जी, उन्होंने रामदेव जी से क्वेश्चन नहीं किया था, इतनी इतनी तो गाय भी नहीं जितना आप घी बनाते हो पर डे, आप ठीक बोल रहे हैं। वो उन्हें हटा दिया गया। रामदेव महाराज ने भी तो पाल जो घी बेच रहे हैं उसमें पाम ऑयल है। जी। चलिए, अब देखो व्यक्ति विशेष से काम नहीं चलेगा। अब सवाल आ गया है कि आज की यदि यह व्यवस्था रावणीय व्यवस्था है तो इस रावण की जान एक तोते में है और उस जी तोते का नाम है राजनेता। तो क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर लिया है कि सिर्फ जी। लोग जुड़ जाएं और जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र की जिम्मेवारी को कबूल करते हुए, स्वीकार करते अच्छा, हुए। मेरा आपसे एक सवाल है भाई साहब। हाँ हाँ। ये जो आप मुहिम चला रहे हो, हम्म। तो ये आप नेता बनने के लिए तो नहीं कर रहे हो? आपको क्या लगता है? आपके जो क्रांतिकारी विचार हैं उससे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है आदमी को कामयाबी मिल जाती है वो फिर उधर ही भाग जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जैसा दुष्ट व्यक्ति एक घटिया सा कॉन्सेप्ट लेके आया था कि जी लोकपाल जैसे एक्ट को बनने से इस देश को में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। जी। उसने जो है देश को भी मूर्ख बना दिया और अन्ना हजारे जी को भी मूर्ख बना दिया। एक ऐसा का अन्ना हजारे जी भी राजनीतिक आदमी है भाई साहब, मुझे 3 बार उन्होंने अपने मंच पर बुलाया। अच्छा, वो आरएसएस के आदमी हैं। देखिए, हमें ना आरएसएस का होना चाहिए, ना भाजपा का होना चाहिए, ना कांग्रेस का होना हमें चाहिए। राष्ट्र हित में हाँ, काम करना है। हमें हमें करेक्ट, हमें राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। और राष्ट्र राजनीति और राजनेता दोनों में अब सड़ांध आ गई है, इनका चरित्र से जी जी लेके जी हर जी चीज सड़ी हुई है। जी लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल डेवलप किया है, जो जी व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा तो जी वहां उस व्यक्ति को जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और टिकट भी मिलेगा। जी। और और वह जो है अपने लिए कभी वोट नहीं मांगेगा, केवल हर जगह यही कहना है कि क्राइम फ्री भारत 21 लक्षों से चाहिए जो आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा। अच्छा, ये आपका संगठन है क्राइम फ्री भारत? क्राइम फ्री भारत। अच्छा। हाँ, आपको जो है मैं एक लिंक SMS में भेजता हूँ, उससे ठीक है। आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए और उसकी कम्युनिटी में जाके जो है ना पढ़िए कि क्राइम फ्री भारत है क्या और क्या करने वाला है और कैसे करने वाला है। जी जी। यदि सभी अच्छे लोग जो है आगे आए और अपनी पदी जिम्मेवारी भी स्वीकार करें कि जो जिस क्षेत्र का है, किसान है तो किसान। ये असल में क्या है, आपको जो आप जिन लोगों को खोज रहे हो ना, हम्म। उन लोगों को खोजने में तो आपको भी बहुत वक्त लगेगा। नहीं, कुछ नहीं लगेगा, जैसे आपका फोन आ गया ऐसे ही उनके फोन आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोगों के। क्या है भाई साहब, मुझे जो है मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। हाँ हाँ एक जनसेवा मिशन नाम से मैंने एक संगठन बनाया है।
हाँ हाँ। 2020 में। ओके। क्योंकि मैंने हमेशा गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ी है। हम ये कह और जो रहे आप कह हैं, रहे हो ना हर जगह ए, भ्रष्टाचारी है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? हम सिस्टम ही क्यों ना बदल दें? हम नियम कानून और इकोसिस्टम ही क्यों ना बदल दें? ये इसके लिए ये दुष्ट राजनेता क्यों आना चाहिए? हमारे चंद्रगुप्त क्यों जो है ना, जिन्होंने ऑलरेडी कसम लेके रखी है कि इन 21 लक्षों को नहीं, इन सिस्टम तो बदला जाएगा जब जब हम कामयाब होंगे। कामयाब, यदि हर अच्छा सोचने वाला व्यक्ति अपने जो भी उसके इतने वर्षों का तपस्या है उसके साथ यदि जुड़ता है और जिस क्षेत्र का वो है उस क्षेत्र की जिम्मेवारी भी स्वीकार करता है, जैसे आप सामाजिक, यदि आप सामाजिक अब संगठन है। बताइए, कल उनका वो आया था एक पोस्ट डीजीपी सुलखान सिंह जी की। हाँ हाँ। वो कह रहे मुझ पर कई बार लखनऊ में हमला हो गया, मुझ पर पड़ोसी की कंप्लेंट करिए, मेरी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो तो बताइए एक डीजीपी इतना हताश है? सभी अच्छे लोग हताश हैं और सभी हैं? जो है ना बुरे लोग ऐश कर रहे हैं। एक थाने का इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। रिपोर्ट दर्ज तब नहीं कर रहा है जबकि इस घटिया कानून के तहत ये उसकी विधिक जिम्मेवारी है। वो जी कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। जी। वो मेहरबानी नहीं कर रहा है, वो अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है। और ये सिस्टम जी और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि ऐसे लोगों को खोज के उन्हें प्रमोट करके उनको उनसे पैसे का लेन देन भी करा रहे हैं, तो जनता पे अत्याचार भी करा रहे हैं और हम सब असहाय हैं। तो सुल्तान साहब जी जो खुद जो है डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें हाँ क्राइम जी, फ्री भारत से जुड़ना चाहिए। अब बहुत हाँ, जबरदस्त रहे हैं वो तो। देखो, मैं ये जबरदस्त तो कम जबरदस्त तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने हम्म। चिंतन सोच और तपस्या से जो लोगों को आपने पहचाना हुआ है उनकी सूची शेयर करें, उनसे बात करें, उसे इस महाअभियान में जोड़ दें और सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे तो यह काम जो है ना मात्र चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि साहब आप तो कह रहे हैं कि चंद दिनों में हो जाएगा, आपको भी तो 3-4 महीने हो गए, आपने क्या कर लिया? तो मैं अच्छा, हमें 3-4 महीने पहले ही आपने बनाया ये? हाँ, नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। अच्छा 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता प्रदान की और ये आज की डेट में नेशनल पुलिस मिशन है। और उस नेशनल मिशन का प्रोजेक्ट हेड और नोडल ऑफिसर मैथिली शरण गुप्त ही है, मैं ही हूँ। राइट। अच्छा। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि ये राजनेता कभी भी अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतरने ही नहीं देंगे। इसका एक माम मैं आपसे और निवेदन करूंगा, हम्म। इसका पूरा जो है सिस्टम को आप अपने हाथ में रखना। ये सब ऑलरेडी कर लिया गया है। क्योंकि जो है आप जैसा व्यक्ति हजारों में क्या, मैं तो लाखों में ही मानूंगा। आ, आज तो सिस्टम खराब है ना, बहुत ज्यादा है। यादव जी, जिन अच्छे लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बना के उनके नाम हमसे शेयर करिए, उनको हम अप्रोच करें, उनकी जितने वर्षों की तपस्या है उसके साथ जो है ना वो जुड़ जाएं, जो वो अच्छा काम कर रहे हैं करते रहें, उसी के साथ साथ लोगों को भी जोड़ें। ये कमाल चंद दिनों में हो जाएगा, जी जी जी। चंद दिनों में हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी लेता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो कि कई बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हाँ सब के सब मतदान के पहले, शब्द का ध्यान रखना, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जी जब देश की 80% जनता छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के ये कहेगी कि लक्ष्मी यादव जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प से विजयी बनाऊंगा, जी। तो पड़ोसी पूछेगा कि भैया कर क्या रहे हो आप लोग? और जब आप जो है क्राइम फ्री भारत की 21 लक्षों वाली बारीकियां समझाएंगे तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा, वो भी छत पे चढ़ जाएगा और वो भी जो कहेगा कि लक्ष्मी यादव जी जो है वो मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा। जब जी 80-90% लोग ऐसा कर रहे होंगे तो इन राजनेताओं को अपना चुनाव प्रचार करने में भी मन नहीं लगेगा। इन्हें जो है आम सभा लेने में डर लगने लग जाएगा कि इनकी हुटिंग ना हो जाए। इन्हें जो नहीं, है डर तो इन्हें लगने ही लगा है। लक्ष्मी यादव ने तो खौफ इनमें बना दिया, लेकिन आज आप मुझे मिल गए तो ये बहुत ताकत मिल गई। इसमें देखिए, आपने जो तपस्या की है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए
कि आपने कितनी तपस्या की, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, और वो किन किन विधाओं के हैं, क्योंकि हमें सभी विधाओं के लोगों को साथ में लेके जाना होगा। मुझ पर भाई साहब सबसे ज्यादा तो ब्यूरोक्रेट ही है। देखो देखो ब्यूरोक्रेट भी दो तरीके के हैं। मैं तो देखता हूँ कि अधिकांश ब्यूरोक्रेट जो है वो सोचते हैं कि चलिए अपना जिंदगी जी लिया, अब जो है कुछ नहीं करना है हमें, हमें जो है गोल्फ खेलना है और थोड़ा सा एंजॉय करना है, दारू नहीं पीना वो है। वाले भाई साहब वो वाले जुड़े हुए नहीं है हमसे। अच्छा। वो आप जैसे ही जुड़े हुए हैं। तो एक काम करिए ना, आप उन लोगों की सूची जो है ना हमारे पास हमसे शेयर करिए, और हम लोग उनसे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कॉल में, वीडियो कॉल में, गूगल मीट वगैरह में उनसे और वे बातचीत कर। 21,000 लोग हैं, वे कैसे शेयर होंगे? क्यों, 21,000 कोई बहुत बड़ा नंबर है क्या? बहुत छोटा नंबर है। हाँ, एक जो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दीजिए जिसमें 1 लाख लोग जुड़ सकते हैं, सभी को उसमें जोड़ दीजिए। 1 लाख कैसे जुड़ जाएंगे? 1 लाख का है ही उसमें कैपेसिटी, जो टेलीग्राम ऐप है उसमें 1 लाख लोग एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नहीं टेलीग्राम मैं चलाता नहीं भाई साहब। तो उसमें क्या है, जैसे आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया ऐसे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कोई बहुत बड़ा काम है क्या? एक अच्छा उसी जैसे ही है वो भी, जैसे व्हाट्सएप इज ऐप ऐसे टेलीग्राम इज ऐप। और उसमें जो है आप अच्छा बड़ी फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 जी। इसमें आपकी जो है ना 25 GB से ज़्यादा बड़ी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और उसमें अच्छा जो है आप 2 GB की ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा तो आप अच्छा। अपने वीडियो बना के भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको अब क्राइम आप फ्री। ये देखिए, पीएमओ से फोन आया 2 साल पहले मेरे पास। हाँ हाँ। हम आपको ओबीसी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी यादव जी। जी। मनगी भाई ये बताइए, आपके लिए पहले तो थैंक यू, हम्म। लेकिन मेरा मिशन पद वाला नहीं है, मेरा मिशन है दूसरा। मैं नहीं देखिए, ओबीसी का चेयरमैन बन के क्या करूंगा? हाँ ठीक बात भी है, ठीक बात हाँ? भी है। अखिलेश जी ने मुझे कहा आप समाजवादी पार्टी में लक्ष्मी यादव जी कोई सा भी पद ले लो। जी। अब बताइए, एक जो आदमी एक कामयाबी की तरफ दौड़ता है तो उसको वैसे रोकते हैं नेता लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश से भी मैंने कहा मनगी भाई ये बताइए, जब मैं आपके यहाँ पद ले लूंगा तो आप रोकेगा कौन? ठीक बात है। नहीं देखिए, अब इनको रोकने का, इनसे अपील करने का, इनका हाथ जोड़ने का समय चला गया है। नहीं नहीं वो समय नहीं है अब। हाँ, अब जंतर में अंतर में बैठने का समय बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं इन नहीं है, इन अब दुष्टों से ही तकनीकी हाथ युग है। जोड़ने का समय नहीं है। अब हमें जी अपनी शक्ति गांव गांव में जाकर जो हमारे जैसी सोच रखते हैं उनको जोड़ने का है। और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 विधायक होते हैं। तो हाँ ऐसे हाँ। 403 लोग जो क्राइम फ्री भारत में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि, मेरा प्रतिनिधि उन तक पहुंचेगा। अच्छा और ये जैसे आप मुझसे कह रहे हो क्राइम फ्री भारत, जी। अब जैसे कोई थाने चौकी में किसी ने पकड़ लिया, वहाँ भी आपका मिशन काम करता है नहीं? अरे जोर से काम करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अभी जो है उनका उनका जो है नौकरी जाने वाली है 311(2) में। अभी कुछ समय बाद उन सब में खौफ आ जाएगा। हम तो रोज अनाउंस कर रहे क्योंकि हैं। वहीं ज्यादा काम करते हैं हम लोग। देखिए मेरा कहना है, अब आप जो है उसमें हमें एक पूरा मॉडल हमने डेवलप किया है कि हम कार्यालय खोल के सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत विधिक रूप से उनको भेजेंगे। सेक्शन जी 39 ये आपके ऊपर जिम्मेवारी डालता है कि यदि हम्म, आपके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध आ जाए, तो उसे जी आपको उसे सूचित करने के लिए, आप पुलिस को सूचित करने के लिए आप कानूनी रूप से बाध्य हैं। और यदि आप उसे सूचित नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाला जा सकता है, ये कानून में लिखा हुआ है, राइट। जी जी और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बाकी सेक्शन में तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन ये तय करता है कि आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने ये किया है। इस पर्टिकुलर ऑफेंस में 39 सीआरपीसी में उल्टा कर जी। दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भाई साहब आप सिद्ध करो कि आप इनोसेंट हैं, आपने समस्त प्रयास किए, आपने क्यों नहीं सूचित कर पाया। तो जी अब जो है इसके तहत हम जो है उस थानेदार को लिख रहे हैं कि सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत हमें ये दायित्व दिया गया है, वैधानिक दायित्व दिया गया है, राइट। जी और इस वैधानिक दायित्व का यदि हम निर्वहन नहीं करेंगे तो हम जेल जाने के भी भागीदार हैं, राइट। लिहाजा हम अपने, हमारे संज्ञान में ये रिपोर्ट आई है जो इन इन धाराओं का अपराध बनती है, राइट।
मैं अपने जी विधिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि इसका संज्ञान लें, जो कि आपका भी विधिक दायित्व है जी 154 सीआरपीसी में। और यदि वो नहीं सुनते हैं तो यही बात जो है फिर एसपी से कही जाए कि एसपी महोदय, ये आपकी भी विधिक जिम्मेवारी है 154(3) सीआरपीसी के तहत, और ये एक्स्ट्रा जी ऑर्डिनरी जिम्मेवारी है। आप जो है इसे झूठ मूठ के थाना प्रभारी को मत भेजिए, क्योंकि आपको जो पावर दिया गया है, आप अपने किसी भी अधीनस्थ को यदि ये जांच देंगे तो वो उसे इस सेक्शन के तहत थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो जी आप, और इसके बाद यदि वो नहीं मानता है तो 156(3) में कोर्ट जाएंगे, और वो भी नहीं मानता है तो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जाएंगे, और यदि वो भी नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का उसमें रास्ता खुला हुआ है पीआईएल एंड कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में। जी और जी इसमें आगे जो है ना प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी के तहत जो है ना सीएम तक को घेरा जाएगा, और फिर जो है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के तहत ये सब जो है चीजों की कॉपियां करके विपक्ष के एमएलए के माध्यम से उठाया जाएगा कि देखिए ये रिपोर्ट किया था, इसने रिपोर्ट नहीं लिखी है, आप अपने थाना प्रभारी को सस्पेंड करेंगे, एसपी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे बताइए आप, राइट। फिर जी इसके, जी ये जो है सब करना, ये राज्य सरकारों की अपनी लाटसाबी नहीं है। वो जो है संविधान के शेड्यूल 7 के तहत लिस्ट 2 और 3 में जो जिम्मेवारियां हैं उनको निर्वहन करने के लिए संविधान की तरफ से बाध्य हैं, और उस जी बाध्यता को जमीन पे उतारने के लिए एक मॉडल रखा गया है। वो मॉडल कह रहा है कि हर महीने गवर्नर को एक राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना होती है, और उसमें ये लिखना होता है कि हमारी सरकार जो है संवैधानिक तरीके से चल रही है। ये जी दुष्ट ये दुष्ट जो है ना गवर्नर, जो कि जी इन राजनीतिक पार्टियों के प्यादे बन गए हैं, ये अपने जी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जी तो 2024 में जब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है उसमें रहेगा, तो ये अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन ना करने वाली सभी सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर देगा। और ऐसे ऐसे शासकीय कर्मचारी जो जानबूझ के अपने विधिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनको आर्टिकल 311(2) संविधान के तहत डिसमिस कर देगा। जी जिस समय हमने ये डर इनके दिमाग में बिठा दिया, सरकारें कांपेंगी, और ये शासन के जी जिम्मेदार पदों में बैठे हुए अधिकारी भी कांपेंगे, क्योंकि ये चंद महीनों की बात है। और जो मैथिली शरण गुप्त को जानता है वो उसे मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त जो कहते हैं वही करते हैं। जी तो सब चीज का तोड़ सोच के रखा गया है। वो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, तो मैथिली शरण गुप्त करेला है नीम चढ़े हुए। जी समझ में आ गई बात आपको? आपको मेरी बात कुछ पच रही है या हाजमोला चाहिए? नहीं पच रही है, पच क्यों नहीं रही है, पूरी पच रही है। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं तो वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, हाजमोला सर। हाँ तो आप जो है एक काम करिए, हर दिन 10 लोगों की नाम सूची करिए जो आपको लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, और उनसे पहले बात कर लीजिए, और फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी बात कराइए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं हमारी आज बात। आपका जो पोस्ट है ना उसको ही शेयर करूंगा, जरूर करिए, जरूर करिए, और जिस पर शेयर। आपका नंबर लिखा हुआ है ना, जी जी। नहीं, मैं उसको ही लिख उनसे के फोन शेयर पे भी करूंगा। बात करिए कि हमारी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, और मैं कन्विंस हूं कि समय कम है। हम जिस क्षेत्र के भी हों, जो किसान है वो किसान का दायित्व स्वीकार करे, जो जी युवा विद्यार्थी है वो उसका करे, जो शिक्षक है वो उसका करे। तो अच्छा, इसमें वो तो जिनका फोन आया था वो तो तुम्हारे मध्य प्रदेश में ही आईपीएस थे। कौन? जो पीएमओ से बता रहा हूँ मैं, फोन आया था हाँ हाँ अंशुमान यादव, हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हीं का फोन आया था मुझे ओबीसी का चेयरमैन बनाने का। अब आप ये देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर का तो ये काम नहीं है, जी है क्या? काम नहीं है, उन्होंने कुछ उपलब्धि देखी होंगी नहीं, मैं या बात, सरकार ने कही होगी भाई इनसे नहीं, बात करो, यादव है वो, तुम भी यादव हो। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार अधिकारियों को शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए दोहन कर रहे हैं, बस मैं इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं। जी अदरवाइज जो है भाजपा को अपने जो है ना किसी संगठन के व्यक्ति को फोन करने के लिए कहना चाहिए।
एक आईपीएस नहीं अधिकारी को करना फोन। चाहिए जी, एक आईपीएस को तो नहीं करना चाहिए। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? जी और मैं आपको बता दूं, मैं जो, हेलो बच्चे, मैं चाहे मैं आपको ये भी बता दूं कि अंशुमान यादव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर। बहुत अच्छा ऑफिसर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज जस्ट वंडरफुल। ठीक है ना? जी। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब समय आ गया। नहीं सही है, हमारे साथ तो वो क्रांतिकारियों की टीम है। एक सेकंड, मैं इनको थोड़ा सा पेमेंट कर दूं। एक सेकंड। अरे हाँ हाँ, तो हेलो। हम ये कहना चाहते हैं कि अंशुमान यादव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर ऑफ मध्य प्रदेश कैडर, और ही अब इज। तो दिल्ली में रहते हैं, अब तो उसके सीआरपीएफ के एडीजी हैं अब इस वक्त। हाँ मैं जानता हूँ, जी मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर। अब एक फाइनेस्ट जी ऑफिसर का भी ये लोग दुरुपयोग कर पा रहे हैं। जी। तो आप मुझे ये अच्छा, बताएं। हमारा तो यही है, मैं आपसे इसलिए तो क्वेश्चन कर रहा था, आपने मुहिम जो है नेता बनने के लिए तो नहीं चलाई हुई है। अगर नेता के लिए है तो फेल हो जाओगे, और रियल में तो सक्सेस हो जाओगे। जो इस काम के लिए करता है ना, और जो मॉडल जी बनाता है, वो जी वो नेता नहीं होता। नेता उसके सामने प्यादे होते हैं, जो उनको सुबह से शाम तक वो दुष्ट राजनेता कह रहा है, काले चरित्र के राजनेता कह रहा है, वो जी राजनेता। हम तो कह रहे हैं हमारे चंद्रगुप्त भी राजनेता नहीं बनेंगे, वो जो है जी राष्ट्र नेता बनेंगे, और वो जो जी। काम करेंगे वो राष्ट्रनीति होगी उनके तो जेहन। चंद्रगुप्त कोई आदमी का नाम है? चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो अधिक इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएगा, उसका नाम चंद्रगुप्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। चंद्रगुप्त जो है, बाकी कोई वो है, वो चंद्रगुप्त मतलब लोगों को जोड़ेगा, वो चंद्रगुप्त बनेगा। जैसे जुम करिए आप, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, तो उत्तर प्रदेश की हाँ मेरिट लिस्ट 403 लोगों की होगी। जी जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो मध्य जी प्रदेश की चंद्रगुप्तों की जो लिस्ट बनेगी मेरिट के आधार पर, जो सबसे जी अधिक जोड़ने वाले 230 लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और हमारा व्यक्ति जाएगा, उनको एक हाथ से चंद्रगुप्त का फ्रेम किया हुआ सर्टिफिकेट देगा कि आपने इतने इतने लोगों को जोड़ा है, आपका मेरिट लिस्ट में ये स्थान है, आपको अच्छा चंद्रगुप्त घोषित किया जाता है, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको सल्यूट करते हैं। और जी। वो दूसरी जेब से निकाल के एक विधायक का टिकट भी दे देगा। और अच्छा ये व्यक्ति जो है अपना प्रचार करने कहीं नहीं निकलेगा, ये केवल, जैसे जो एक आपने एमबीए को देखा होगा ना, एक जो है ना ऑब्जेक्ट लेके जाके बेचते हैं कि साहब देखो ये इतना अच्छा नया प्रोडक्ट जी आया है, आप ले लीजिए, आपको रियायती दे देंगे, कहता है कि नहीं कहता है? जी 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 ऐसे ही क्राइम फ्री भारत के लोग जो है सबके पास जाएंगे कि देखो भैया ऐसा अपराध मुक्त भारत है, 21 लक्षों के साथ आपकी जिंदगी बदल जाएगी, चाहिए ऐसा भारत, अच्छा चाहिए ऐसा भारत, तो जुड़ जाइए। उसको जी जो है, जब वो चंद्रगुप्त भी बन जाएगा और उसे जी जो है अपना नामांकन भी वो भर देगा, तब भी उसे जी एक बार ये कहने की इजाजत नहीं है कि भैया मैं खड़ा हूं मुझे वोट देना, वो कभी नहीं कहेगा। उसे एक ही जी चीज कहना है, ये क्राइम फ्री भारत का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसमें ये 21 लक्षों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये भारत समृद्धशाली हो जाएगा, दुष्ट राजनेता विलोपित हो जाएंगे, जो इन दुष्टों ने जी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून और गुलामों की लाटसाबी व्यवस्था थोप के रखी है, वो पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि वो सही निर्णय और सही समय पर नहीं लेती है तो दोनों ही परिस्थितियों में उसे लाखों में जो है कंपनसेशन देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी जेब से, जो उसकी जी औकात के बाहर होगी। लिहाजा जी जी ये बाध्यता हो जाएगी कि वो सही निर्णय लें। आज जैसा नहीं होगा कि आप जा रहे हैं और आपको भगा दिया जा रहा है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, आईपीएस और जो डीजी खुद डीजी रहा है जी उसकी जी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, ये क्या शुद्ध दुष्टता नहीं है? और वही थानेदार पैसे लेके और राजनेताओं के दबाव में झूठी रिपोर्ट दर्ज कर रहा है, और इसकी संख्या अब 90% तक पहुंच गई है। जी आपके सही केसेस में वो गिरफ्तारी नहीं करेगा महीनों, और इस झूठे केस में जो है ना उसी रात दो दो झूठे के बयान काट के जो है ना आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाएगा। जी चारों तरफ यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। तो आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए जी। हमारा चंद्रगुप्त ये नहीं कहेगा कि मुझे वोट दो, एक बार भी नहीं कहेगा, उसके ऊपर प्रतिबंध है कि इस शब्द का उपयोग नहीं करोगे। जी मतलब जब वो उसका नामांकन फाइल हो गया
तब भी, हाँ और वो ढेर सारी संगोष्ठियां लेगा, लेकिन जी एक भी संगोष्ठी में उसे कहने की इजाजत नहीं है कि भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, मुझे वोट दे देना। जी वो जी अपने लिए वोट नहीं मांगेगा, वो कहेगा ये क्राइम फ्री भारत है, 21 लक्षों के साथ ये जादुई चमत्कार करने वाला है, ये देश बदल जाएगा। इस बदले हुए देश में रासायनिक विष नहीं होगा, इस बदले जी हुए देश में कोई बीमार नहीं होगा, इस बदले हुए देश का जो है समृद्धि रहेगी, इस देश में कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा, उसे फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसे पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा कि भाई साहब आपकी आमदनी इतनी बढ़ने वाली है, आप इस तरीके का जो है वो खरीद सकते हैं, इस तरीके का आवास गृह आपका बन सकता है, आप जरा सिलेक्ट कर लीजिए आपकी विंडो कितनी बड़ी चाहिए, गिलास की चाहिए, किसकी चाहिए, कहाँ बैठ के आप चाय पियोगे, जरा ये थोड़ी जी थोड़ी बारीक चीजें अपने बता दीजिए, और उसका घर बनना चालू हो जाएगा। 8-9 महीने में वहां शिफ्ट हो जाएगा वो। जी। ऐसा ऐसा अपराध मुक्त भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब आप ये चलो आप वो लिंक भेजना अपनी हमें। मैं अभी एसएमएस से आपको भेज रहा हूं और आप तत्काल डाउनलोड करके जुड़िए। और हर, यदि आपके 21,000 में से जो सबसे श्रेष्ठ 10 लोग आपको लगते हैं जिसमें ऊर्जा है, जो अपने लिए नहीं देश में बदलाव चाहते हैं, उन 10-10 लोगों को प्रतिदिन मुझसे जोड़िए, राइट? और उनसे जो है आपकी उपस्थिति में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। ठीक है ठीक मैं तो ठीक। ये कह रहा हूं कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी जब हम मतदान। ही जुड़ गए तो समझ लो सभी जुड़ गए आप तो। जी। हाँ, नहीं नहीं, जब देखिए हम जुड़ देखिए गए तो देखिए सभी देखिए जुड़ गए। देखिए 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 हम ये चाहते हैं कि क्राउड बन के ना जुड़ें, जुड़ हाँ अंदर की आत्मा के साथ जुड़ें, और जुड़ते ही जी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना चालू करें। तो ये जी जी 21,000 लोग जो है, दूसरे दिन हमें 2,10,000 चाहिए, तीसरे दिन जो है ना उन्हें हमें 20 लाख में कन्वर्ट करना है, और तीसरे दिन उनको जो है 2 करोड़ में कन्वर्ट करना है। बिना जी। आत्मा के हो पाएगा क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिना आत्मा के हो पाएगा क्या? हाँ तो वो तो नहीं हो पाएगा, आपकी तो बात सही है। इसलिए उनसे बात करना, जोड़ पहले लो उनको, लेकिन आत्मा के साथ बात करके उनको एनर्जी के साथ जोड़ दो। और 21 चलो इसमें आज तो हम तुम्हारा परिचय लिखते हैं लोगों को। बिल्कुल लिखिए, और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, यदि आप टेलीग्राम डाउनलोड करके मुझे हेलो भेज देंगे तो ये बातचीत भी आपके तक पहुंच जाएगी, और ये कल तक ये क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी। अच्छा ये रिकॉर्ड होगी हाँ, आपसे। हम कोई बात बिना रिकॉर्डेड करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो लोगों अच्छा के बीच की बात नहीं है, ये ऊर्जा है जो इस देश में बदलाव की अलख जगाएगी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आप मुझसे को फोन करते क्या? नहीं करते, आपको मालूम ही नहीं पड़ता मैथिली शरण गुप्त हैं कौन। नहीं देखो जब फेसबुक पर आपको मैंने देखा है, फिर आपकी डिटेल मैंने निकाली फेसबुक पर, ये आदमी कौन है भाई, पुलिस का अफसर इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ रहा है, तो वो मैंने देखी, फिर आपके विचार मैंने पढ़े, उनमें मुझे ताकत दी कि मतलब एक जो होते हैं ना क्रांतिकारी विचार। ये क्रांतिकारी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। देखिए तो फिर देखिए, मैंने आपका नंबर लिया। आप ये बताइए, सब राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? राजा महाराजा जमींदारों, जो जो किसी भी तरीके से वोट के ठेकेदार बन गए हैं, और उनको लगता है कि बाकी लोग भेड़ 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 हैं उनके सामने, वो जहां जाएंगे, जहां इशारा करेंगे, सब लोग भाई वहां साहब वोट। अब नहीं चल पाएगा, अब तकनीकी युग है, अब झूठ 1 सेकंड में पता लग जाती है 4 साल के बच्चे को भी, अब नहीं चल पाएंगे वो लोग। मैं ये कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं चल नहीं पाएंगे। जब लोगों जी में बदलाव की आग होगी, 21 लक्षों के साथ समृद्ध और परिवर्तित भारत चाहेंगे, और ऐसे नियम जी कानून बनाने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बहुत सारा काम करके रखा है, ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए हाँ। हैं। इस देश में कोई अपराध नहीं कर पाएगा। ये जो 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 एक क्राइम फ्री भारत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ भाई इंडिया को। यही है, हमें आज एक कानून का आदमी मिल गया, बाकी तो हम तो लठ अरे बजाने में, आप आप रुनकावन में तो आप हम नंबर 1 आपको करेला नीम चढ़ा मिल गया जो हर चीज का दबाव है। है। ठीक है ना? आपको जो है ना कानून का आदमी नहीं मिला है, करेला नीम चढ़ा कानून का मिला है। आदमी पक्का वाला नहीं मिला जैसे आज आप मिले हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लक्ष्मी यादव जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई है, और मुझे पक्का विश्वास है कि ये हमारी वार्तालाप बहुत सारे लोगों में ऊर्जा का संचार करेगी, और जी जी चंद जी दिनों में ही हम इस देश को बदल देंगे। अब इन दुष्ट जी जी जी। चरित्र के राजनेताओं, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करते हुए गुलामों के नियम थोप के रखे हैं, अब इन दुष्टों के समय कट गया है। नहीं अब एक भी सिस्टम बहुत पार्टी का खराब एक हो भी गया अब। राजनेता नहीं जीतेगा।
जी आप ये बताइए, 23 जून को ये साले दुष्ट जो है पटना में इकट्ठे हुए, ये हमारे जी वोटों के ठेकेदार कैसे हैं? इन दुष्टों ने जी हमको जी जाति और जी धर्म में बांट के अब हमारा ठेकेदार बना लिया है अपने आप को। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। ये हमारे ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल कैसे हो जाएंगे ठेकेदार? तो बस आप ये समझ लें कि ये ठेकेदार जो ठेकेदार बने हैं, इनकी अपनी बीवी जो है ना इनके साथ नहीं रहेगी, वो क्राइम फ्री भारत के साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, राइट राइट, लाख इनकी रुपए की बीवी बात इनके कही साथ है ये नहीं बात। रहेगी। राइट। क्योंकि उस बीवी को तो मालूम है कि साला ये दुष्ट भी है, दुष्चरित्र भी है, जब महिलाओं को। जागरूक हो जाएंगे तो बीवी क्यों साथ रहेगी? नहीं, उसे तो और भी चीजें मालूम है ना कि दुष्ट जो है ना क्या क्या करता है। हाँ क्या हाँ, क्या 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 दुष्ट करता, सही क्या कह क्या रहे हो। करता है, वो दुखी रहती है, कह नहीं पाती है। जी जी जी। तो वो अब ये इनकी बीवियां भी इनके साथ नहीं रहेंगी, बच्चे भी इनके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा भारत तो हर किसी को नहीं, ये तो चाहिए ना। बड़ी खुशी की बात है, आज हम किसी महान आदमी से बात कर रहे हैं सुबह सुबह ही। मालूम नहीं, आप मुझे जो है ना नीम के जो उसमें चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए, नहीं लेकिन नहीं नहीं, चने की दाल पे नहीं मैं। अब ये तो हमें पता आप क्या हो। अब जी, वैसे तो हम आप जानते नहीं, हमने तो आपके विचार पढ़े। ये अब वो देश बदल कॉपी करके जाएगा इस डाले हैं देश। आपके निजी मैं विचार हैं। आपको ये बता रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी भी विजय नहीं होंगे। जी अंधभक्त तो छोड़ दीजिए, जब अंधभक्त का जो पर्दा हटेगा तो ये मालूम पड़ेगा ना कि आपने किया क्या है भाई। जी आपने जी एक जी भी संविधान की व्यवस्था के विपरीत इन लोगों ने जो है ना कानून बनाए। बताइए, जी जिस देश का संविधान ये गारंटी देता है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजन, आप वहां पे जी साला रोज ही उल्टा काम कर रहे हो। जी आप जी बताइए, मंडल कमीशन कैसे बन सकता था? जी 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 आप समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हो यार? मैथिली शरण गुप्ता कह रहे हैं कि हम आपको समृद्ध कर देंगे, कोई व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा, तुम 1,000 रुपए क्यों दे रहे हो? हम तो आपको जी समृद्धि दे रहे हैं, हम तो आपको निरोगी बना रहे हैं, हम तो जी आपको रासायनिक विष से मुक्त कर दे रहे हैं, हम तो आपकी सभी समस्याओं, और हम तो आपके लिए थोड़ा समय वो भी बता दे रहे हैं, बचा दे रहे हैं, जिसमें आप आध्यात्मिक काम कर पाएंगे। जिस जिस काम के लिए इस आत्मा ने जन्म लिया है, मेरा विश्वास है कि आत्मा को वैसा माहौल मिलेगा कि शायद उसका मोक्ष भी हो। जी जी जी। आत्मा की मोक्ष की सोच क्या इन दुष्ट राजनेताओं की है? नहीं, हो जाएगा अब इनका। समीप पे ही है समय, अब इनका ज्यादा नहीं है। आप तो ये बताइए कि आप 10-10 लोगों से रोज मेरी बातचीत कराइए और अलग अलग विधाओं के लोगों को चुनिए। अब आप ये देखिए, मैं 2015 में एक साधारण व्यक्ति था। जी मुझे कोई नहीं जानता था। जी मैं सपा की रैलियों में जाता था कि वहाँ के उनके विचार मुझे अच्छे लगते थे, समाजवादी लोग हैं। तो नेताओं से कभी हाथ भी नहीं मिलता था मंच पर। जी। और आज पूरा हिंदुस्तान हमें जानता है हमारे विचारों से ही। मैं ये कह कहीं रहा गए हूँ नहीं, हम किसी संगठन से नहीं जुड़े, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, मैं सब तो नमस्ते कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विचार के साथ साथ क्रियान्वित करने का मॉडल होना चाहिए। क्राइम जी फ्री भारत ने ऐसा मॉडल पैदा कर दिया है कि ये दुष्ट राजनेता मतदान के पहले, मतदान की बात नहीं कर रहा हूँ, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। जब 80% लोग जो है छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि लक्ष्मी 11 बजे। यादव मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। और लक्ष्मी यादव जो है ना थोपे हुए व्यक्ति नहीं है, लक्ष्मी यादव वो हैं जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में स्थान पाया है, किसी की जी चमचागिरी से नहीं पाया है। मैथिली शरण गुप्त की उन्होंने चमचागिरी नहीं की है। बात समझ रहे हैं ना? तो जी ऐसे जी जी कर्मठ व्यक्ति का जो जज्बा है वो अलग होगा, संकल्प अलग होगा। जो नामांकन के बाद अपने मुंह से एक बार ये नहीं कहेगा कि मुझे वोट दो, सिर्फ यही कहेगा कि अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ जो है अपने खुद के और अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो तो आ जाओ। जी और उसका सदस्य ही शपथ है कि मैं छत पे चढ़ूंगा, थालियां बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त मेरिट लिस्ट के आधार पर घोषित होगा उसे जो है ना मैं विजयी बनाऊंगा। जी। आप मुझे जो है इस पे हेलो भेज दीजिए अपने। मैंने आपको एक अपने ग्रुप में भी जोड़ा है, देश के महान समाज सेवी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो है, अब तो आज अच्छे लोगों को लेके जो है ना हर दिन 10 लोगों को से के साथ आपको हमारी नहीं, वीडियो हमें जो भेजा जोड़े हैं वो अच्छे लोग जोड़े, हमने वो जो भीड़ वाला सिस्टम नहीं, हमारा नहीं देखिए है। देखिए 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 देखो, जैसे जो है ना हम जो है किसी चीज को सिद्ध करते हैं, जैसे मान लो हाँ कोई हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो यदि हम उस व्यक्ति से बात करके उसके अंदर जो है उत्साह भर दें और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दें, तो वो देव बन के लोगों को जोड़ने के लिए निकल जाएगा। जी अदरवाइज वो दर्शक दीर्घा में बैठ के आपके विचारों को पढ़ेगा।
हमें दर्शक जी। दीर्घा में अपने विचार पढ़ने वाले नहीं चाहिए। हमें जो है जागृत व्यक्ति चाहिए, जो सत्तू लेके निकले और खाने की चिंता ना करे, दिन में 3 बार हाँ सत्तू ही खाए और हाँ। लोगों को जोड़े, संगोष्ठियां ले, जागृत करे कि क्राइम फ्री भारत जो है ये आपके भविष्य को बदल देगा। आप अपने बच्चों के लिए परिवर्तित भारत चाहते हो तो जुड़ जाओ। इन दुष्ट राजनेताओं ने पिछले 75 सालों में आपके साथ सिर्फ धोखा 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 किया है। ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते तो हैं। आप मुझे हेलो बोलना उसका जो है, ये आपको हेलो मैं बोलना बोलूँ? पड़ेगा, उल्टा बोलना पड़ेगा। आप मुझे हेलो बोल ठीक है भेज दीजिए ठीक। इसी नंबर पे, और मैं फिर आपको जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, उनको पढ़िए, आप जाग जाएंगे। ठीक है और ठीक है आप जो ठीक है, है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं। आप अपने अपने उनमें से 10 लोगों को प्रतिदिन, ज्यादा को नहीं, जो हम्म, 10 आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उनसे गूगल मीट पे अपन बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। या इवन अपन जो है उसको सीधे यूट्यूब पे भी बात कर सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो हम उसमें लिंक जी। भेज देंगे और अपन जोड़ के बात करेंगे। तो ये अंशुमान जी का आपके जूनियर होंगे? हाँ, इसीलिए तो हम अधिकार से कह रहे हैं कि ही इज वन ऑफ द वंडरफुल ऑफिसर। बहुत अच्छा जी। अधिकारी है, हाँ, बहुत सौम्य, बहुत ईमानदार अफसर है। ईमानदार, कमिटेड ऑफिसर है। हमारा जो हाँ। है मध्य प्रदेश कैडर का एक हीरा है वो। अब जी लेकिन जी ये जी। देखो, ये हीरो को भी अपनी चाल बदलना पड़ती है, ये इतनी दुष्ट व्यवस्था हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। है कि नहीं? हाँ चलो चलिए। अच्छी बात है, आज एक अच्छे आदमी से हम जुड़ गए हो। नहीं, अकेला हाँ। जुड़ने से काम नहीं चलेगा। हमारा व्रत होना चाहिए महापरिवर्तन, और हमारे पास जी बहुत जी। कम समय है मध्य प्रदेश में। हमें ये चमत्कार दिसंबर में करके दिखाना है। कितने महीने हैं हमारे पास? बहुत कम समय है, और हमारी जी। पूरी एनर्जी चंद महीनों में तो जो है इन 3 राज्यों में ही सिमटना चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और। चलो एक प्रोग्राम में तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे जनवरी में। बिल्कुल। वैसे संगठन का हम आपकी जानकारी, प्रोग्राम करेंगे ना। आपकी जानकारी के लिए मैं इस समय दिल्ली में जस्ट कदम रख चुका हूँ, और अच्छा अच्छा। आप चाहें तो मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में कहाँ पे हैं आप? अब मैं बात कर लूंगा, आप पहले विचार बना लीजिए आने का, तो फिर मैं लोकेशन वगैरह भेज दूंगा आपको। ठीक है ठीक है ठीक। चलिए, जय हिंद, जय ओके भारत, ओके। वंदे मातरम।